नमस्कार दोस्तों। JLO जूनियर लीगल असिस्टेंट ऑफिसर जूनियर लीगल ऑफिसर का आ गया है फॉर्म राजस्थान के लिए। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आइडिया होना चाहिए कि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे सिलेक्शन कंपैरेटिवली इज़ मच ईजियर। तो ये फॉर्म आपके लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसकी नोटिफिकेशन के बारे में आप हमारे चैनल पे वीडियो डली है, वो आप देख सकते हो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ उसका सिलेबस क्या है और अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आप याद रखोगे कि यहाँ पे 140 सीट्स हैं, ठीक है, 140 सीट्स है और एग्ज़ाम का नाम है JLO, दैट इज लीगल ऑफिसर, जूनियर लीगल ऑफिसर का है। जूनियर लीगल ऑफिसर का ये एग्ज़ाम होने वाला है। प्लस यहाँ पे आपके 4 पेपर्स होते हैं, 4 पेपर्स, उससे आपको क्वालिफाई करना है, और 140 सीट्स इज अ गुड सीट और स्टेट है आपका राजस्थान का। लेट्स मूव अहेड, देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, देखा जाए 134 सीट नॉन TSP और 6 सीट TSP। यहाँ पे जनरल के लिए कितने सीट्स हैं? 35 है। और यहाँ पे सारी डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए हैं सीट्स के, वो आप रेफर कर सकते हो। नोटिफिकेशन आपको इजीली अवेलेबल रहेगी, ये आप देख सकते हैं। अब देखिए, हमें देखना है कि सिलेबस क्या है भाई साहब, राइट। पहली बात तो देख लो कि क्या है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि मस्ट बी लॉ ग्रेजुएट होने चाहिए, डिग्री होनी आवश्यक है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और राजस्थानी कल्चर का उनको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, दैट इज़ वेरी कॉमन, उसका भी कोई टेंशन नहीं है आपको। 21 साल से 40 साल के बीच में एज होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 21 साल से 20 साल की एज। और जो भी चीज़ें आयु सीमा है वो सारी चीज़ें आपको पता है। 21 to 40 तो काफ़ी स्केल है। पे मैट्रिक स्केल है L10, 3600 का ग्रेड पे है। उसके बाद आप आगे आइएगा, रिलैक्सेशन भी दिया गया है, SC ST और बैकवर्ड क्लासेस को 5 ईयर्स का, शेड्यूल कास्ट और राजस्थान के जो है उनके लिए 10 साल का, वुमेन कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी है 5 साल की, और विडोज एंड डाइवोर्स वुमेन अधिकतम आयु सीमा नहीं है, देयर इज नो लिमिट फॉर डाइवोर्स वुमेन एंड विडोज एंड डाइवोर्सिस वुमेन के कोई भी अधिकतम नहीं है, नो मैक्सिमम एज इज गिवन। अब आप देख लो सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस बहुत ज़रूरी है। ये रहा सिलेबस। अब देखो आप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछ रहा है, संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूछ रहा है, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंक्शनिंग ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मींस द होल ऑफ थिंग, सारी चीजें पूछ रहा है। कितना? 50 मार्क्स का, ठीक है। सिविल प्रोसीजर कोड CPC CRPC पूछा जा रहा है, मतलब CPC और CRPC पूछा जा रहा है, प्रोसीजर पूछे जा रहे हैं 50 मार्क्स के। एविडेंस पूछा जा रहा है, लिमिटेशन पूछा जा रहा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट पूछा जा रहा है, ड्राफ्टिंग पूछी जा रही है, ये भी आपके 50 मार्क्स के हैं। उसके बाद आता है पार्ट A, पार्ट B, दैट इज हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ये 25-25 मार्क्स का है, दैट मीन्स 50 मार्क्स। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर आ रहा है आपका, ठीक है। ईच पेपर शैल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन, 3 घंटे का पेपर होने वाला है ये। और आपको पासिंग मार्क्स चाहिए 40%, तो 40% तो चाहिए ही चाहिए। इसे थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। वही ऑल पेपर एक्सेप्ट लैंग्वेज पर पेपर अनलेस स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड शैल बी आंसर्ड ईदर इन हिंदी और इंग्लिश, बट नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू आंसर इन इवन पार्टली इन हिंदी और पार्टली इन इंग्लिश। पूरी हिंदी पूरी इंग्लिश में लिखिएगा, ये तो सारे कॉमन चीज़ें हमारी। हिंदी का पेपर में हिंदी लिखोगे ना आप, और इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश लिखोगे, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। आगे आइए, द स्टैंडर्ड ऑफ द लैंग्वेज पेपर विल बी ऑफ सीनियर सेकेंडरी लेवल, 10+2 का लेवल का आपका लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी के क्वेश्चन 25-25 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। ये है आपका एग्जाम का सिलेबस। वाइवा होगा, उसके बाद वाइवा होगा
जहाँ पे 25 मार्क्स का वाइवा आपसे लिया जाएगा और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ JLO राजस्थान। पेपर काफ़ी कंपैरेटिवली ईजी होता है, तो आपको ये टेंशन नहीं होगा कि क्या करे क्या ना करे, कैसी मुश्किल है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि पेपर इजी होता है। अभी से ही नोट्स बना लो अपने। CRPC, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन हो गए आपके 100 मार्क्स तय। हिंदी इंग्लिश 25-25, 150। लिमिटेशन इजी है, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट इजी है, उसका एविडेंस इजी है। ये हो गए आपके 50 में से कम नहीं भी तो 35-40 क्वेश्चन आ जाएंगे। दैट इज इट। सो द अप्रोच यू हैव टू हैव हियर, जो अप्रोच आपका होना चाहिए वो अप्रोच ये है कि राइट द बेस्ट आंसर एज पॉसिबल। बेस्ट आंसर लिखिए, ठीक है। अपने MCQs पे प्रैक्टिस करते रहो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो अपने कंसेप्ट को बिल्ड करिए आप। और करंट जो रिलेटेड इश्यूज हैं, बीट विथ एविडेंस, बीट विथ CRPC, बीट विथ CPC, बीट विथ कॉन्स्टिट्यूशन, करंट से रिलेटेड जो मुद्दे अभी उठाए गए हैं पिछले 1-2 सालों में, उनको ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। कोई भी और डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर कोई भी और चर्चा होती है तो वी विल ऑलवेज टेल यू फर्स्ट। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, और मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।